अस्सलामुअलैकुम। आज तो जी आपके लिए एक मैजिकल हेयर डाई बनने जा रहा है और वो भी इंस्टेंट। आप अपने ग्रे हेयर्स को जो है वो एक कॉम्पैक्ट पाउडर के ज़रिए, वो भी होममेड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ आप अपने ग्रे हेयर्स को छुपा सकते हैं। इतना वो हार्मलेस होगा और आपके बालों के लिए भी ना सिर्फ अच्छा होगा, कोई आपको इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि ये है ही हमने फेनल सीड्स से बनाना है। फेनल सीड्स क्या हैं जी? सौंफ के दाने हैं वो, जो हमारी ना सिर्फ हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं बल्कि हमारे हेयर्स के लिए कैसे अच्छे होते हैं, आज ये सारी डिटेल आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर आपने लेने हैं जी सौंफ के दाने, एक छोटे सी लो कॉस्ट चीपेस्ट जो है ना वो आपको कॉम्पैक्ट पाउडर बनाने बताने जा रही हूँ, जो कि सिर्फ सौंफ के दानों से बनता है। आप यकीन करें कि इतना ज़बरदस्त ये पाउडर बनेगा कि रिज़ल्ट मैं आपके सामने दिखाऊंगी कि किस तरह आप इंस्टेंट अपने बालों को विदाउट केमिकल डाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मिट्टी का बर्तन लिया है, नॉर्मली हर घर में होता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपल जो है आम बर्तन भी ले सकते हैं। तो मिट्टी के बर्तन में ज़रा फ़ायदे ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मैं आपको इसमें एक एक्स्ट्रा सी चीज़ भी बताऊंगी, तो चले मेरे साथ ही रहिएगा। यहाँ पर एक टेबल स्पून मैंने सौंफ ली है और उसमें मैंने डाला है गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क आपने इतना डालना है जिसमें कि ये सोख हो जाए अच्छे तरीके से। यहाँ तकरीबन मैंने 1/4 कप गुलाब का अर्क लिया है, रोज़ वाटर यानी, और इसमें मैंने सौंफ का 1 टेबलस्पून डाल दिया है। इसको आपने भिगो कर रख देना है 12 से 15 मिनट के लिए। तो 12 से 15 मिनट भिगोने का मकसद सिर्फ ये है कि ये सौंफ के दाने अच्छे तरीके से फूल जाएंगे और सारे का सारा जो इसका अर्क है वो गुलाब के अर्क के साथ मिलकर एक ज़बरदस्त किस्म का क्या बनाएगा, अभी बताती हूँ जी आपको मैं। ये देखिए इस तरह से इसकी कोई कंडीशन होगी सौंफ के दानों की फूलने के बाद। इसको आपने स्ट्रेन कर लेना है और ये आप प्लेन वाटर में भी बना सकते हैं, लेकिन गुलाब के अर्क में बनाने का मकसद ये है कि यहाँ ये आपका सीरम बन जाता है, क्योंकि जो सौंफ का अर्क है ना वो सारा इसके अंदर आ चुका है। तो आपके हेयर्स को ना सिर्फ लॉन्ग करेगा बल्कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स को हल करेगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम सबका है कि हेयर्स में डैंड्रफ हो जाती है, लॉन्ग हेयर्स नहीं होते जल्दी, और ये साथ में डाई जो होता है, ग्रे हेयर्स जो प्रॉब्लम्स है वो भी कॉमन प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ों का इलाज इस सौंफ में है। अर्क आपने एज अ सीरम लगाना है और बाकी की सौंफ को आपने लोहे की कढ़ाई पे चढ़ा देना है ठीक है ना। लोहे की कढ़ाई लेनी है और उसमें आपने इसको बिल्कुल ड्राई रोस्ट करना है, क्योंकि गीले सीड्स थे, मैंने इसको गुलाब के अर्क से निकाला था और इसमें से बड़ी अच्छी सी अरोमा भी आ रहा है गुलाब के अर्क का और सौंफ का, यकीन जाने ज़बरदस्त किस्म की खुशबू भी है। तो चटकने की आपको आवाज़ें आ रही होंगी। अब ये आलमोस्ट जो है ना इसका पानी ड्राई हो चुका है और ये अपनी अब फॉर्म चेंज करनी शुरू हो गई है सौंफ, यानी अब ये ग्रीन से ब्लैकिश की तरफ जा रही है। तो बस अब मैं ज़रा सा स्पून भी इस पर चला रही हूँ तो ये बड़े आराम से मैश हो रही है। तो आपने क्या करना है, इसको लो फ्लेम पर जलाना बिल्कुल नहीं कि आप फटाफट तेज़ आंच करके तो इसको काला कोयला बना देंगे, हमारा मकसद ये नहीं है। हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ भी अंदर रहने देनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको स्लो आंच पे अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना सौंफ में, वो आपके बालों के लिए, आपकी स्कैल्प के लिए इंतहाई ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट देगा। कोई इची नहीं होगी, कोई केमिकल नहीं है कि अगर आपने आपको कहीं जाना पड़ गया है ज़रूरी और आपके पास इतना टाइम नहीं है डाई करने का, तो ये पाउडर आपने बना कर रखना है। चम्मच से ही मैंने इसको किया तो काफ़ी ये बारीक हो गया, और अगर आपने इसका मज़ीद पाउडर बनाना है तो आप इसको ब्लेंडर में भी कर सकते हैं। तो बस इस तरीके से आपका पाउडर बन चुका है। आप इसको सिंपल ऐसे भी लगा लेंगे ना तो आपके ग्रे हेयर सारे कवर हो जाएंगे, इंस्टेंट हो जाएंगे। आपके जो रूट से ग्रे हेयर्स आ जाते हैं वो फ़ौरन आप इससे ब्लैक कर सकते हैं। कोई किसी किस्म का आपको फौरी तौर पर डाई लगाने की ज़रूरत नहीं, घंटा घंटा आपको बैठने की ज़रूरत नहीं है। 2 मिनट में आपने ये पाउडर लगाना है और आप रेडी टू गो हैं, यानी जाने के लिए किसी भी जगह तैयार है। तो ये आप लगा सकते हैं कोकोनट ऑयल के साथ भी और एलोवेरा जेल के साथ भी, इट्स अप टू यू। कोकोनट ऑयल के साथ लगाएंगे तो थोड़ा सा ये ग्रीसी होता है, और अगर आप एलोवेरा जेल के साथ लगाएंगे तो ये इसका इतना पता नहीं चलता, यानी आप आराम से अपनी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि एलोवेरा जेल जो है वो बालों में एब्जॉर्ब हो जाता है और जेल भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। लेकिन अगर आप इसको एज अ पाउडर लगाना चाहते हैं तो एज अ पाउडर भी ज़बरदस्त रहता है। दोनों तरीक़ों से मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पर मैंने बालों में जब इसको पाउडर को लगाया तो वो भी बेहतरीन रिज़ल्ट दिया, यानी फ़ौरी तौर पर वो बाल भी कवर हो गए, और जब मैंने एलोवेरा जेल के साथ लगाया तो उसका भी बिल्कुल पता नहीं चला, और जो थोड़ा सा पाउडर फॉर्म था वो ब्रश से ठीक हो गया। बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है, बग़ैर नुकसान के आप अपने बाल कवर कर सकते हैं। रेमेडी अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।